दोस्तों, क्या मैं सही हूँ? जो चीज मैं भी कर रहा हूँ क्या वो सही है? जिस रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ क्या वो रास्ता सही है? अगर इस रास्ते में जाने के बाद मैं मेरी मंजिल तक ना पहुंच पाऊँ तो क्या होगा? दोस्तों, यही सारे ख्याल आपके भी दिमाग में आता होगा जब भी आप किसी काम को कर रहे होते हो या फिर करने जाते हो। उस वक्त आप ये श्योर नहीं हो पाते हो कि ये सही है या गलत है। और जब ये सारी चीजें हमारे साथ होता है तो हमको उस वक्त दूसरों की सलाह की जरूरत होती है। उस वक्त हमको दूसरों से ये सलाह दिया जाता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, यानी अपने ऊपर भरोसा रखो। जो भी आप अभी कर रहे हो उसके ऊपर अपना विश्वास रखो, तभी जाकर आप उस काम में सफल हो पाएंगे। हम ये हर एक मोटिवेशनल स्पीकर, हर एक यूट्यूब वीडियो में देखते आ रहे हैं, लेकिन कोई इसका रियलिटी नहीं बताता है। यानी बिलीव इन योरसेल्फ तो ठीक है, लेकिन वो सब सुनने में सही लगता है, लेकिन रियलिटी में उसका कुछ अलग ही इफेक्ट है। यानी अपने ऊपर भरोसा रखना तो ठीक है, लेकिन कैसे? बिलीव कैसे करे कि हाँ ये हो जाएगा? ये तो घुमा फिरा कर वही बात पे आ गया जिसको हम शॉर्ट टर्म मोटिवेशन कहते हैं। जैसे लोग कई यूट्यूब वीडियोस में आके कहते हैं कि जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो तब हम एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम चार्ज्ड अप हो जाते हैं, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी पहले जैसा हो जाता है। वो डाउट, वो कंफ्यूजन, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो लेजीनेस, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाता है और हमको चारों तरफ से घेर जाता है और हमको बांध कर रख देता है। तो कैसे हम उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं? तो वो सब के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में जो आपको अपने काम में जुड़े रखेगा। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, जब हम किसी काम को करने जाते हैं या फिर उसको करने से पहले हमको सब कुछ आसान लगता है। हम ये मान लेते हैं कि एक दिन मैं ये बनूंगा, मैं ये बनकर दिखाऊंगा, और ऐसे हम हमारा सपना तय कर लेते हैं। हम हमारा गोल सेट कर लेते हैं। उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है, एकदम पीक लेवल पर होता है, क्योंकि उस वक्त वो पर्टिकुलर चीज हमारे लिए नया होता है। हमको वो सब कुछ नया नया लगता है, इसीलिए उस चीज में हमारा इंटरेस्ट भी काफी हाई होता है और साथ ही साथ हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। उस वक्त वो सब दिक्कतें हमको फेस नहीं करना पड़ता है, जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लेजीनेस। ये सारे चीज हमसे काफी दूर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको सब कुछ नया नया लगता है, इसीलिए उस चीज को करने में हमको मजा भी बहुत आता है और आसान भी लगता है। और ऐसे ही आसानी से चीजें को करके हम हमारी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ऐसे कुछ हम रियलाइज कर लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा जिंदगी का सबसे पहला और बड़ा गलती, जिसे हम हमारे दिमाग को एक टेम्पलेट दे देते हैं कि इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, हमको इससे बेहतर कुछ करना ही नहीं है। और ठीक उस हिसाब से हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। वो हमको आगे कुछ करने ही नहीं देता है, जिससे हम एक पर्टिकुलर जोन में रह जाते हैं, जिसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। उस जोन से बाहर निकलकर आना और कुछ हटके चीज करना या फिर कुछ बेहतर चीज करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे हम दूसरों के मुकाबले काफी पीछे रह जाते हैं। यानी हमारे आंखों के सामने लोग चलकर बहुत आगे निकल जाते हैं और हम उसको सिर्फ देखते रह जाते हैं, और ये सब देखकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमको एंग्जाइटी चारों तरफ घेर जाता है और ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी के चलते हम कुछ गलत रास्ता भी चुन सकते हैं या फिर कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने अभी तक बताया है ये सारे चीज होता है सिर्फ एक गलती की वजह से। अगर हम उस गलती को पहचान के उसको सुधार लेते हैं तो हमारा रास्ता आसान हो सकता है। दोस्तों, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उस वक्त, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लेजीनेस, इन सब का कारण है जानकारी। और ये जानकारी का नाम सुनकर घबराना मत। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या है और इसको कहने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी चीजें फेस करते हैं, काफी सिचुएशन को फेस करके हम जाते हैं और हर एक समय पर हम डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे डिफरेंट कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होता है। और इसके बाद जब हम एक पर्टिकुलर काम को करने जाते हैं तो हमको वो सारे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है। यानी हमारा दिमाग उस वक्त उन सारी इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करता है, जिससे हम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर काम में हमारा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है। अगर हम किसी काम में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं या फिर उस काम को करने का इंटरेस्ट हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं तो हमको उस काम के बारे में समझ और इन्फॉर्मेशन को गेन करना होगा। ये समझ और इन्फॉर्मेशन हमें उस काम की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करता है, जिससे हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कभी खत्म ना हो तो हमें उस काम के बारे में कंटिन्यूअसली सीखना और समझना चाहिए। एक तरीका इंटरेस्ट और मोटिवेशन को मेंटेन करने का ये है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना। दोनों ही बहुत इफेक्टिव तरीका है। वीडियोस हमें विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग का प्लेटफॉर्म देती है, जबकि बुक्स डिटेल और इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करती है। दोनों की कॉम्बिनेशन से हमें एक होलिस्टिक अप्रोच मिलती है जो हमारे इंटरेस्ट को मेंटेन करने में मदद करता है। जब हम मल्टीपल वीडियोस देखते हैं या मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में एक वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव डेवलप होती है। ये पर्सपेक्टिव्स हमें नए आइडियाज, टेक्निक्स और अप्रोच के लिए ओपन माइंडेड रखती है। जब हमें नए और इनोवेटिव आइडियाज मिलती है तो हमारा इंटरेस्ट और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, जिससे हम हमारे काम में कंसिस्टेंसी को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी तब हमको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे।
पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में अपनी काम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालो जो तुम्हें उस काम को लंबे समय तक करने के लिए पुश करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले और एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।